હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 5th Environment, Chapter number 19, A Seed Tells a Farmer's Story. Good morning, students. How are you? Today we are going to study Standard 5th Environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 19, A Seed Tells a Farmer's Story. In our last session we have discussed about the production Hasmukh Bhai does and the production before Damji Bhai used to do. What is the difference between that? Right? कि भाई हसमुख भाई जो फार्मिंग करते थे और दामजी भाई जो फार्मिंग करते थे उसमें डिफरेंस क्या था. तो हसमुख भाई यूज टू अर्न मोर with the farming and with the new technology. Right? Now let's see with the page number 177, more and more expenses. The next 20 years saw even more changes. अब इतने चेंज तो दामजी भाई से हसमुख भाई तक देखे थे. राइट? कि इरिगेशन जो फैसिलिटीज होती हैं, फार्मिंग की जो फैसिलिटीज यानी कि टूल्स यानी कि ट्रैक्टर्स एंड ऑल दोज थिंग्स वो यूज करके हसमुख भाई ज्यादा कमाते थे दामजी भाई से. पर नेक्स्ट 20 इयर्स में भी बहुत सारे चेंजेस आए थे. विदाउट काउज एंड बफेलोज देयर वाज नो काउ डंग टू बी यूज्ड इन द फील्ड्स एज फर्टिलाइजर. अब जब बफेलोज की एंड काउज की जरूरत नहीं थी तो उसके बिना काउ डंग यानी कि जो हमारा नेचुरल फर्टिलाइजर होता था वो यूज नहीं कर सकते थे. कौन नहीं कर सकते थे? फार्मर्स. राइट? बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग काउज एंड बफेलोज. और इसके हिसाब से वो लोग क्या यूज नहीं कर सकते थे? जो नेचुरल हमारा फर्टिलाइजर है काउ डंग, वो. हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर. अब ये जो नेचुरल फर्टिलाइजर है वो अवेलेबल नहीं होता है तो हसमुख भाई को क्या करना पड़ता था? नेचुरल फर्टिलाइजर छोड़ के उनको एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता था, बाय करना पड़ता था. The new kinds of seeds were such that the crops were easily affected by harmful insects. यानी कि जो नए सीड्स थे, पहले तो दामजी भाई क्या करते थे? He used to store the seeds, but after हसमुख भाई यानी कि दामजी भाई के बाद हसमुख भाई जो आए वो सेव स्टोर नहीं करते थे, वो डायरेक्टली बाय करते थे मार्केट में से, क्योंकि वो नए फर्टिलाइजर यानी कि नए तरह के सीड थे जो ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं. पर उसकी नेगेटिविटी यानी कि उसका इम्पैक्ट क्या था? नेगेटिव इम्पैक्ट कि भाई वो जल्दी अफेक्ट कर जाते थे, हार्मफुल होते थे. यानी कि किससे? इंसेक्ट से. राइट? सो दवाई भी छिटकनी पड़ती थी. मेडिसिन्स हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे, यानी कि दवाई लगानी पड़ती थी हर बार. तो क्यों? इंसेक्ट को दूर रखने के लिए. ओह व्हाट अ बैड स्मेल दीज हैड एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वर. अब उसकी बैड स्मेल तो थी जो हेल्थ को अफेक्ट करती थी, उसके उपरांत क्या था? एक्सपेंसिव भी था. राइट? द कैनाल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप. अब जो नया क्रॉप वो ग्रो करते थे तो वो पानी जो जहां से मिलता है कैनाल में से वो इनफ, इट इज नॉट इनफ. दे नीड टू do more facilities for the waters. Right? All the farmers used pump to lift water from deep under the ground. अब सबको पंप लगाना पड़ता था, यानी कि हम जो बोरवेल बोलते हैं वो. क्यों? ताकि ग्राउंड में से पानी ज्यादा निकाल सके और क्रॉप के लिए, फार्मिंग के लिए यूज कर सके. टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस लोन्स हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक. अब फर्टिलाइजर जो है वो एक्सपेंसिव था. राइट? अब पानी के बोरवेल के लिए भी खर्चा करना पड़ता था, सीड्स बाय करने के लिए भी खर्चा करना पड़ता था. तो ये सारे एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए क्या करना पड़ता था? लोन्स लेनी पड़ती है. राइट? व्हाटएवर लिटिल प्रॉफिट वाज मेड वाज यूज्ड टू रीपे द लोन. अब जो भी थोड़ा सा मुनाफा मिलता है, राइट, वो किस में भरपाई में जाता था? लोन की भरपाई में जाता था. राइट? So basically end of the day Damji Bhai and Hasmukh Bhai they were earning equal, but there was little profit. पर थोड़ा सा प्रॉफिट तो रहता था. Everyone was growing cotton. Right? सब लोग कॉटन ग्रो करते थे. So the cotton price were not as high as before. पर
पता है ये इट इज वन सॉर्ट ऑफ, जब सब लोग एक काम करते हैं तब उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, राइट। सो बेसिकली फार्मिंग में भी ऐसा है कि सब लोग जब कॉटन प्रोडक्शन स्टार्ट किया, ग्रो करना शुरू किया, तो उसकी वैल्यू डाउन हो गई। तो प्राइस उतने नहीं मिलते थे जितने पहले दामजी भाई के टाइम में मिलते थे। द सॉइल इटसेल्फ वाज नो लॉन्गर द सेम। अब मिट्टी भी बदल चुकी थी, फर्टिलाइज्ड मिट्टी नहीं थी, क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते थे इसलिए। Growing the same crop over and over and using so many chemicals has affected the soil so much that now nothing could grow very well. It has become difficult to earn a living by farming alone. अभी पता है सब लोग किसान जो होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इतनी दवाई छिटकते हैं क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट के थ्रू। तो क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि सॉइल पूरी केमिकल वाली हो जाती है एंड उसके हिसाब से हम इतना प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं, राइट, जितना हम पहले जो नेचुरल सॉइल थी वहां से ले सकते हैं वो। सो बेसिकली वी आर सफरिंग अ लॉट एंड फार्मिंग अलोन कैन नॉट फुलफिल अवर नीड्स, कैन नॉट फुलफिल अवर जो हमारा एक्सपेंसेस है वो फुलफिल हम नहीं कर सकते हैं सिर्फ फार्मिंग के थ्रू। तो उन लोगों को दूसरा भी कुछ हम बोलते हैं कि उसके साथ में कुछ और भी काम करना पड़ता है अपनी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए। हसमुख टू चेंज विद द टाइम्स। अब हसमुख भाई भी चेंज हुए। ही इज ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम। अब पहले पता है आपको, कभी भी आपको टेंशन आती है ना, तो यू जस्ट गेट एंगर, यू जस्ट गेट टेंस, यानी कि टेंशन होती है एंगर, और टेंशन के हिसाब से क्या होता है? एंगर, राइट। His educated son Paresh did not want to do farming. अब उनके जो बेटे थे परेश, उनको भाई फार्मिंग नहीं करना था क्योंकि he was educated. He now started work as a truck driver. अब उसने क्या काम शुरू किया? ट्रक ड्राइवर का काम शुरू किया। After all, the bank loan still had to be repaid. ये सारा करने के बाद भी बैंक लोन जो थी वो अभी भी रीपे यानी कि उसको भरपाई करना बाकी था। ऑफन परेश डजंट कम होम फॉर डेज। कई दिनों तक बेचारा काम करता था, इसलिए घर पे भी नहीं आ सकता था, राइट। नाउ स्टार्टेड वर्क, ओके। एट टाइम्स ही इज अवे फॉर अ वीक। तो हफ्तों भर वो बाहर रहता था। 2 days बैक व्हेन ही केम होम, परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग। ही आस्क्ड हिज मदर, वेयर इज दादाजी वुडन सीड बॉक्स। अब जब वो थोड़े हफ्ते बाद आया तो अचानक से वो बोला कि दादाजी के जो सीड्स थे वो कहाँ पे है, यानी कि दामजी भाई के जो सीड्स थे वो कहाँ पे हैं। वेयर इज दादाजीज वुडन सीड बॉक्स। कहाँ पे है वो वुडन सीड बॉक्स, जो ये सीड जो स्टोरी कर रहा है, राइट, वो उसमें जो था वो बॉक्स कहाँ पे है। इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रू एंड टूल्स फॉर द ट्रक। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी। अभी पता चला ना कि क्यों उन्होंने ये स्टोरी बताई ये सीड ने, कि भाई परेश जो था वो वुडन बॉक्स ढूंढ रहा था। क्यों? सीड रखने के लिए नहीं, उसके टूल्स रखने के लिए, राइट। क्या? स्क्रूज एंड टूल्स जो उसको ट्रक में यूज करते हैं वो रखने के लिए, वो स्टोरेज के लिए वो वुडन बॉक्स ढूंढ रहा था, राइट। सो आई होप यहां तक सबको स्टोरी पता चली। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग यू कैन वॉच द स्टोरी फॉर ट्वाइस। अब डिस्कस एंड थिंक ये सेशन हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, बट टिल दैट यू नीड टू read and you need to try to answer it by yourself. That is what can happen to Hasmukh Bhai's farm after some years. वो रहेगा कि नहीं रहेगा, exist होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परेश he don't want to do farming, right, he is doing the job of truck driver. Damji Bhai's son Hasmukh choose to become farmer like his father. Hasmukh's son Paresh is not a farmer but a truck driver. Why would he have done so? क्यों किया था ऐसा, कि भाई परेश ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया। दामजी भाई के जो सन थे हसमुख भाई, उसने तो कंटिन्यू किया फार्मिंग, पर हसमुख भाई के जो सन थे परेश, उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। क्योंकि फार्मिंग में से अभी इतना बेनिफिट नहीं मिलता था, राइट। फार्मिंग से उनकी जरूरतें यानी कि उनकी नीड्स जो थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी, एंड दैट्स व्हाई परेश चूज द अदर वर्क रादर देन द फार्मिंग।
The seeds were not sure that was Hasmukh was talking about was really progress. What do you feel? Right. Have there been any changes near your area which may be difficult to call progress? What changes are these? What are the difficult opinions about them? Right. So try to answer it by yourself, because basically this is the answer related to your area. Thank you for joining us.